A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है लॉगरिथम्स, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा हुआ है। मैं आप लोगों को उनका नाम बता देता हूं। तो चांदनी जी ने ये क्वेश्चन मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे है x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y बराबर है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आपका इतना पार्ट है, ठीक है, इसके बराबर मैं क्या करूंगा, इतने के बराबर मैं यहाँ पे m मान लूंगा। ठीक है, इसके बराबर मैंने यहाँ पे m माना हुआ है पहले स्टेप में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये रहा आपका पहला स्टेप, मैंने यहाँ पे लिखा माना ये जो आपका है इतना पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया और इसके बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, m मान लिया। आप चाहे तो यहाँ पे n मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतने के बराबर, पूरे के बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, m मान लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का, ये वाला और इसका, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यानी दोनों पक्षों का अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर आपका m था, अब हम दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं तो नीचे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे log m हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पक्ष जो दिया इसका भी तो लॉग हमें लेना है। तो देखिए ये जो आपका इतना लिखा हुआ है इसको मैंने पहले यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन किया, ब्रैकेट यहाँ पे लगाया और लॉग ले लिया। यहाँ पे लॉग लिख दिया है ना, यानी इसका भी हमने यहाँ पे लॉग ले लिया। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे का स्टेप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए log m ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन देखिए ये जो आपका इतना पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लॉगरिथम्स की एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं आपको बता देता हूं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आपका इतना पार्ट है ये लिखा हुआ है log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके बराबर होता क्या है, ये लॉगरिथम्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं आपको डिटेल में यहां पे बता दे रहा हूं। तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी और प्लस लॉग सी, ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई होने वाली है, ध्यान रखिएगा। देखिए लॉग यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका a है, फिर देखिए यहां पे इंटू लगा हुआ है, ये वाला पार्ट b, फिर इंटू लगा हुआ है, ये वाला पार्ट c है। तो log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू होता क्या है, log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होता है। ये लॉगरिथम्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे log m ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो पार्ट आपका है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, यही आपका यहां पे हो जाता है, ठीक है, यही आपका यहां पे हो जाता है। तो देखिए ये वाला पार्ट a, ये b, ये c, बस चलिए यही यहां पे हम कर देते हैं। तो क्या होता है log a, तो log a, log तो रहेगा ही, log a मतलब ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, log x की पावर log y माइनस log z, ये आपका यहां पे हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, ये log a। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, प्लस log b होता है, तो log b मतलब ये वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log y की पावर log z माइनस log x, ये आपका हो गया, ये b वाला हो गया यानी log b। फिर इसके बाद ये आपका c वाला है यानी log c होता है। तो log c क्या हो जाएगा, log z की पावर log x माइनस log y। यहां तक आप समझ गए होंगे, यही वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई की है, आप लोगों को बड़े आसानी से यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमें यहां पे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए log m ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये सब जो आपके पार्ट लिखे हुए, यहां भी एक लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। ये इतने पार्ट को देखिए, ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ इतना पार्ट देखिए, ये आपका लिखा हुआ है log a की पावर b के फॉर्म में, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होता है, b log a होता है। क्या होता है, b log a होता है, यानी जो पावर आपकी होती है वो आगे आ जाती है। तो अगले स्टेप में यही करेंगे। देखिए log m ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए log x की पावर क्या है, log y माइनस log z है। यहां पे प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, log a की पावर b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b log a होता है। यानी ये जो पावर होती है ये आपकी आगे आ जाती है यहां पे। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पावर आगे आ जाएगी और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, log y माइनस log z, ये आगे आ जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log x। ठीक है, यहां पे log x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका यहां पे हो गया। सेम ये भी वाला आपका इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपका है log y की पावर log z माइनस log x, इसी फॉर्म में लिखा है। b log a हो जाएगा, मतलब पावर आएगी आगे, पावर आपकी यहां पे आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, log z माइनस log x और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log y। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा दिया। फिर इसके बाद ये भी वाला पार्ट आपका इसी फॉर्म में लिखा है, पावर आएगी आगे, यानी log x माइनस log y और इंटू log z आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही दो रूल यहाँ पे लगने वाले थे इस क्वेश्चन में, इसके अलावा यहाँ पे कुछ लगने वाला नहीं है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए log m ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए सबसे पहले ये log y इसकी मल्टीप्लाई होगी log x में। ठीक है, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा log y इंटू log x, ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहां पे माइनस लगा है, ये माइनस मैंने यहां पे लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये log z की मल्टीप्लाई इसमें होगी log x में। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए माइनस लगाया log z इंटू log x, ये आपका मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद यहां भी हमें यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो log z है इसकी मल्टीप्लाई log y में होगी। तो देखिए log z इंटू log y, ये आपका हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब इसके बाद देखिए log x की मल्टीप्लाई log y में। ठीक है, देखिए माइनस लगा था, माइनस लगाया। अब log x की मल्टीप्लाई log y में, तो log x इंटू log y, ये आपका यहां पे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया। इसके बाद अब log x की मल्टीप्लाई सबसे पहले log z में होगी, तो log x इंटू log z, ये मिलेगा, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब इसी log y की मल्टीप्लाई ये वाले की, इसकी मल्टीप्लाई log z में, तो log y इंटू log z हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। काफी लंबा स्टेप है, लेकिन सिंपल सा मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना है, बड़े आसानी से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला देखिए, ये जो आपका लिखा है log y इंटू log x, ये वाला। फिर इसके बाद यहां पे देखिए आपका क्या लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, log x इंटू log y। देखिए ये दोनों सेम है। देखिए ये आपका इधर ये प्लस में और ये माइनस में। देखिए यहाँ पे log y इंटू log x है, यहाँ पे log x इंटू log y है। आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए log x यहाँ भी, log x यहाँ भी, log y यहाँ भी, log y यहाँ भी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, इतना पार्ट कैंसल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे log z इंटू log x और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसको देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए log x इंटू log z, ये प्लस में आपका है। तो देखिए log z यहाँ भी है, log z यहाँ भी है, log x यहाँ भी, log x यहाँ भी, आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका होगा कैंसल।
कैंसल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस में log z इंटू लॉग वाई है और यहाँ पे माइनस में log y इंटू लॉग z है। ठीक है, देखिए log z यहाँ भी, log z यहाँ भी, log y यहाँ भी, log y यहाँ भी, ये माइनस में, ये इधर प्लस में, आगे पीछे लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका कैंसल हो जाएगा। यानी log m इज इक्वल टू सब कुछ यहाँ पे कैंसल हो चुका और हमें क्या मिला, 0 मिला। यानी log m इज इक्वल टू हमें यहां पे 0 मिल चुका है। अब देखिए ये 0 यहां पे लिखा हुआ है, 0, ये log कितने की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू जो आपकी होती है ये 0 होती है। यानी देखिए log m ये तो आपका एज इट इज रहेगा और 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 की जगह log 1 लिख सकते हैं ना, लिख दिया यहां पे। अब देखिए यहां पे log m इज इक्वल टू log 1 है, log से log यहां पे हटेगा, m इज इक्वल टू हमें यहां पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू 1 मिली। देखिए इसी के बराबर हमने यहां पे m माना हुआ था ना, इसी के पूरे के बराबर हमने यहां पे m माना हुआ है, ये देखिए नीचे ना, इसी m की वैल्यू हमने निकाली, क्या आई, m की वैल्यू यहां पे 1 आई। ठीक है, यानी इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया कि ये इतना बराबर है, क्या हो जाएगा, 1 के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको रूल्स पता होने चाहिए, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। देखिए इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इतना पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन जो आपका है, आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है एवरेज यानी औसत, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और किस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं आप लोगों को उनका नाम बता देता हूं। तो प्रिंस गांधी जी ने मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए, ये हमें यहां पे ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक तरफ आप पारी लिखिए, एक तरफ औसत लिखिए। ठीक है, अभी पारी और औसत लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। जो रन बनाया है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, देखिए पारी क्या है, 51वीं है, तो मैं यहाँ पे 51 लिख देता हूं। ये पारी क्या है, 51वीं है, ये हमें दिया है 51, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखा है कि कुछ रन बनाता है, रन तो हमें पता नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है कि जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। मतलब जो बल्लेबाज ने 51वीं पारी में रन बनाया उससे उसका औसत क्या हो रहा है, 59.6। ये पहले उसका औसत था, लेकिन जब उसने 51वीं पारी में कुछ रन बनाया तो औसत उसका क्या हो गया, 60 का हो गया। यानी 51वीं पारी में उसका औसत क्या हो गया, बढ़कर 60 हो गया। तो औसत की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ठीक है, औसत की जगह मैंने यहां पे 60 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे हम कुल रन निकाल लेंगे। कुल रन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 51 की मल्टीप्लाई आपको क्या कर देनी है, 60 में कर देनी है। 51 की मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे तो कुल रन आपको मिल जाएगा। तो 51 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 3060। ये हमें यहां पे मिल गया। यानी 51वीं पारी तक उस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया है, यहां पे 3060 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। देखिए 51वीं के पहले वो बल्लेबाज कौन सी पारी खेलेगा, अपनी 50वीं पारी खेलेगा ना, 50वीं पारी खेलेगा। तो इसीलिए ऊपर में लिख दे रहा हूं पारी की जगह 50, ये मैंने लिख दिया। और देखिए 50वीं पारी का उसका औसत क्या दिया गया है, यही दिया गया जो आपका ये 59.6 लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। देखिए 51वीं पारी में बल्लेबाज का औसत 60 हो चुका है और उसके पहले क्या था, 59.6 था। यानी इसका मतलब 50वीं पारी में उस बल्लेबाज का औसत क्या था, 59.6 था। ये मैं यहां पे लिख देता हूं। अब यहां पे
50वीं पारी तक उसका कुल रन हम यहां पे निकाल लेंगे बल्लेबाज का। तो कुछ नहीं करना, 50 की मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 59.6 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करवाने पर 2980 ये मिलेगा। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, यानी हमें यहां पे 51वीं पारी में बताना है, सिर्फ 51वीं पारी में उस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया है। यहां पे सिर्फ 51वीं पारी की बात हो रही है कि 51वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है। तो कुछ नहीं करना, देखिए 51वीं पारी तक टोटल उसके कितने रन थे उस बल्लेबाज के 3060, और 50वीं पारी तक उसके कुल कितने रन थे 2980 थे। ठीक है, इस 3060 में से 2980 को हम लेस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, देखिए 3060, ठीक है, 3060 में से हम यहां पे क्या करने वाले हैं, लेस करने हैं वाले हैं हम यहां पे, ठीक है, 2980 को, ठीक है, इसको लेस कर देंगे तो लेस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। और यही 80 रन उस बल्लेबाज ने अपनी 51वीं पारी में बनाए हुए थे। तो 80 आपका कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहां पे समझने की जरूरत है। काफी डिटेल में मैंने आपको यहां पे समझा दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, रन हमें पता नहीं था, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, जो पारी थी बल्लेबाज की 51वीं थी, ठीक है, औसत उसका बढ़कर क्या हो जा रहा था, 60 हो जा रहा था, तो औसत की जगह 60 लिखा, 51 की मल्टीप्लाई 60 में करवाई, तो हमें यह पता चल गया कि 51वीं पारी तक उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए थे, 3060 रन बनाए थे। ठीक है, फिर 51वीं पारी से पहले उस बल्लेबाज की कौन सी पारी आएगी, 50वीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे 50वीं पारी मैंने यहां पे लिखी, उससे पहले 60 से पहले उसका औसत क्या था, 59.6 था ना, इसी से बढ़कर 60 हो रहा था। इसका मतलब 50वीं पारी में उसका औसत कितना था, वहां तक उसका औसत 59.6 का था। तो देखिए 50वीं पारी ये और औसत 59.6 था, मल्टीप्लाई करवा दिया, 50वीं पारी तक पूरा उसका स्कोर पता चल गया, उसने कितने रन बनाए हुए थे, 50 पारी तक 2980 बनाए हुए थे। केवल हमें यहाँ पे 51वीं पारी का रन निकालना था कि 51वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे। तो देखिए क्या किया, जो 51वीं पारी तक उसने टोटल रन बनाए हुए थे 3060 ये, और 50वीं पारी तक जो उसने रन बनाए थे 2980। तो देखिए 3060 में से 2980 को लेस कर दिया, 80 रन आया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वीं पारी में कितने रन बनाए, 80 रन बनाए। देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने ऊपर आपको डिटेल में सॉल्व करके बता ही दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एक तरफ पारी, एक तरफ औसत, एक तरफ कुल रन आपको लिखना है, और सभी मेथड मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो आई होप प्रिंस गांधी आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। किसने पूछा हुआ है, अजीत गौड़ ने। ठीक है, स्टूडेंट का नाम मैं आपको बता देता हूं, अजीत गौड़ जी ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बताई थी, लेकिन अजीत का कमेंट आया था कि सर वो ट्रिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक बिल्कुल अप्लाई होगी। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे अप्लाई होगी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थैली में रुपए 1, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन रुपए 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया, हमें यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितनी है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 1 रुपए का है इसका रेशियो कितना दिया है, 3। ठीक है, 50 पैसे का 4 और 10 पैसे का 8 ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो रुपए दिए गए हैं उनको, रुपए और पैसे जो दिए गए इनको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं। पहले 1 रुपए, फिर 50 पैसे और 10 पैसे, ये आपका दिया गया है। और इनका अनुपात कितना दिया गया है, इनके सिक्कों का अनुपात 3:4:8 दिया गया है। यानी 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। ये हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये रुपए वाला, ये तो पहले से आपका रुपए में चेंज है, और जो पैसे वाला है अभी इसको हम रुपए में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए 1 रुपए के टोटल कितने सिक्के, 1 रुपए के टोटल
3 सिक्के हैं यानी कितना हो जाएगा, 3 रुपए ही तो होगा। जब 1 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 रुपए, यही तो आपका होगा। यहां तक ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां तक हमारा देखिए ये 3 रुपए है, क्योंकि 1 रुपए के 3 सिक्के, जब 1-1 रुपए के 3 सिक्के होंगे टोटल ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 ही रुपए तो मिलेगा। तो ये आपका हो गया। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं ना, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर 50 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 200, यानी 200 पैसे। और 200 पैसे में कितने रुपए आपके होते हैं, देखिए 1 रुपए बराबर आपका 100 पैसा होता है, ठीक है, 100 पैसा होता है, 200 पैसे हैं तो 200 पैसे में 2 रुपए हो जाएंगे ना। इसका मतलब मैं यहां पे 2 लिख सकता हूं, इसको मैंने यहां पे जो पैसा था रुपए में चेंज कर लिया, यानी 2 रुपए यहां हो गए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के, 8। अगर 10 की मल्टीप्लाई आप 8 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 80 पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तो आपका पैसे में है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इस पैसे को रुपए में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 रुपए बराबर आपका क्या होता है, 100 पैसे होता है ना। तो इसी 80 पैसे में क्या करेंगे हम, यहां पे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में आपके क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे होते। अगर मैं 100 से यहां पे डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 से ये 0, ये 2 4 ज़ा 8 और ये 2 5 ज़ा 10, क्या मिलेगा 4/5, और ये आपका अब रुपीस में चेंज हो चुका है, यानी 4/5 रुपए ये हमने किया हुआ है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 10 पैसे के 8 सिक्के थे ना यहाँ पे, ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो 80 पैसे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 80 पैसे को अगर हम रुपए में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है ना, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, और ये आपका क्या मिल गया, 4/5 रुपए, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहां तक कर लिया ना। अब क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो हमने यहाँ पे रुपए में चेंज किया, इन सब को, ये जो रेशियो आपके आए हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 3 और 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और प्लस इसके बाद आपका यहाँ पे 4/5 ये भी है। आप चाहे यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करवाऊंगा 25, और 4 29, 29/5 मिलेगा, ठीक है, 29/5। इन सब को ऐड करने पर 29/5 हमारा यहाँ पे आ गया है। आई होप यहां तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन सबको ऐड करने पर। और कुल धनराशि हमें कितने दी गई है, कुल धनराशि यदि इस थैले में कुल धन 116 रुपए 116 दी गई है। देखिए ये सब जब रुपए में चेंज किया, चेंज करने पर हमें यहाँ पे 29/5 ये यहां तक मिला हुआ है, और कुल धनराशि कितनी है 116 रुपए। तो कुछ नहीं करना, ये जो रेशियो हमने यहाँ पर रुपए में चेंज किया, रुपए में हमारा जो आया 29/5, 116 रुपए कुल है, कुल धनराशि है 116 में, अब डिवाइड कर देंगे 29/5 से, ये जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 29/5 से। तो देखिए जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 116 गुणे में 5 अपॉन में 29 ये आपका रहेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 29 एकन्नम 29 होता है, और 4 बार डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 116। तो 4 गुणे 5 करेंगे 20, ये हमें यहाँ पे मिल गया। सॉल्व करने पर 20 हमें यहाँ तक मिला हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या चलिए हम निकाल लेते हैं। अतः 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर ये हमें 20 मिला हुआ था, कुल धनराशि थी जो रेशो हमने ऐड किया हुआ था, निकाला हुआ था 29/5। यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व करने पर 20 मिला हुआ था, और हमसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी आ रही है। 20 ये तो लिखेंगे ही, और देखेंगे 10 पैसे का अनुपात हमें कितना दिया था, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8 दिया हुआ था ना, ये मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में। ये 10 पैसे और इसका अनुपात 8 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सॉल्व करने पे 20 हमारा आया वो था ये, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्वेश्चन में हमें 8 दिया गया है। तो 20 और गुणे 8 करेंगे आपको मिलेगा 160। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं 160 कहां पे दिया गया है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बस इसी वाले स्टेप पे ध्यान देना था, यहीं पे
स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 10 पैसे के 8 सिक्के दिए हुए थे, 8 सिक्के दिए हुए थे, तो 10 गुणे 8 आप करेंगे, 10 पैसे के 8 सिक्के हैं, ठीक है, तो आपको 80 पैसे मिलेगा। 80 पैसे मिलेगा। 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका रुपए में चेंज हो जाएगा। रुपए में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 4 जा 8 हो गया आपका, और 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, यानी 4/5 और ये आपका रुपए में चेंज हो गया, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बस यही है आपको ध्यान रखना था। तो आई होप अजीत आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मुझसे कमेंट करके पूछे गए थे, जो कि मैंने आज आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।